चुनाव आ गए हैं, सोनीपत वाले क्या करने वाले हैं? सोनीपत वाले जो है ना, अब की बार कांग्रेस को वोट दे रहे। अच्छा। हाँ, कारण क्या है हाँ। कि मोदी पहले न्यू कहा है कि 400 के पार ऐसे नहीं बोलना चाहिए। इतने बड़े नेता ने ऐसे नहीं बोलना चाहिए। राजनीति करनी है तो ढंग से करना चाहिए। इन्हें एक स्वामीनाथन रिपोर्ट कही थी किसानों के लिए दुगनियाई कर देंगे। किसान नाराज है बीजेपी? कि बिल्कुल नाराज है भाई साहब, कहती हाँ। अच्छा फिर ये नुकते सिलेंडर 400 450 आ रहा था पहला, आज इन्होंने 11-1200 तक पहुंचा रखा है। तेल 55 रुपये था जब तेल, आज महंगाई तो बढ़ गई है लेकिन आमदनी भी बढ़ गई है, ऐसा है क्या? नहीं भाई साहब, बिल्कुल झूठ है भाई साहब। हम किसान हैं, धक्के खा रहे हैं। को साबित करके दिखा दो आमदनी कैसे बढ़ेगी। अरे इतना विकास कर दिया, इतने हाईवे बना दिए, राम मंदिर बन गया, 370 होते के अंदर बस अड्डा बना कांग्रेस के टाइम पर बना, ITI बनी कांग्रेस के टाइम पर बनी, वहाँ फायर ब्रिगेड बनी वो कांग्रेस के टाइम पर बनी, यहाँ पीपड़ी में तो कॉलेज बना वो कांग्रेस के टाइम पर बना। और क्या रह गया भाई, ये तो सब डिवीजन था, ये कांग्रेस के टाइम पर बना। लोगों को कांग्रेस याद आ रही है। कांग्रेस कारण के क्या करें, हमारे ये देख लो कितने भी क्षेत्र में जाकर कोई भी रोड जैसा हफ्ता होता है। मैं नीलोठी से आता हूँ, ये 10 साल हो गए इनका राज, एक रोड भी नहीं लगाई। व्हीकल टूट गए, कोई यूनिवर्सिटी बनवाई हो, कोई कॉलेज बनवाया हो, कोई और सुविधा करी हो, कोई हमारा भद्रगढ़ पोल लग रहा है उसका मेट्रो का, एक खंभा भी ना डिग गया 10 साल में। नमस्कार, मैं हूं परवेश और आप देख रहे हैं द भारत खबर। द भारत खबर की चुनावी यात्रा हरियाणा की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होकर अब पहुंची है सोनीपत लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में। यहां पर बीजेपी से मोहनलाल बड़ौली जो है उम्मीदवार हैं और कांग्रेस से सतपाल ब्रह्मचारी जो है चुनावी मैदान में है। किस तरह की चर्चा है यहाँ पर सोनीपत सीट पर दोनों उम्मीदवारों को लेकर और बाकी पार्टियों के बारे में लोग क्या सोच रहे हैं, यही जानने की कोशिश करेंगे। ये खड़कोदा का इलाका है सोनीपत का। क्या नाम है जी आपका? राधा। जी ये बताइए, चुनाव है, अब वोट डालने हैं सबको। सोनीपत की सीट की बात करूं तो क्या माहौल बन रहा है यहाँ, बीजेपी या कांग्रेस? तो को ज्यादा कर तो कांग्रेस से है। कांग्रेस, क्या कारण है? कारण तो सर सबको ही पता है इस चीज का। क्या बीजेपी ने काम वाम नहीं किए क्या? काम तो कर रहे हैं, हर एक ही सरकार करती है काम, तो इसमें वैसे कोई और नहीं है। ये बीजेपी के 10 साल कैसे रहे मोदी सरकार के? अच्छे थे, ठीक रहे, तो फिर भी आप कह रहे कांग्रेस, उसका कारण क्या? दबदबा हो रहा है सर। अच्छा, बदलाव चाहिए। क्या नाम है आपका? संजय कुमार। संजय कुमार जी, अब चुनाव है। हाँ जी। सोनीपत सीट पर क्या होने वाला है आपकी बार? अगली बार बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? हाँ जी। क्या कारण है उसका? कारण काम अच्छे करता है। अच्छा। हाँ। तो जो आपके सांसद से कौशिक साहब, काम ठीक थे उनके? हाँ, बढ़िया काम थे। अच्छा, अब तो टिकट काट कर उनको दे दिया है। कोई बात नहीं, मोहनलाल को बीजेपी आएगी, मोहनलाल बड़ौली बनेगा। अच्छा जी। हाँ जी, पूरा कॉन्फिडेंस है? पूरा पूरा। कारण क्या है, कौन से काम ऐसे किए हैं? कौन से काम भैया, हरियाणा में तो बीजेपी आएगी। किस वजह से आएगी? कोई काम किए हो बीजेपी काम ने? वो बीजेपी बताइए ने जरा। धारा 370 हटा दिए, राम मंदिर बना दिया, और बतेरे हमारे देश की इतनी मैन पावर होगी कि हम दूसरे देशों में जाते हैं, हमारी इज्जत होती है, और इससे बढ़िया क्या होगा। अच्छा, ठीक है। राम राम जी। राम जी, क्या हाल है? बढ़िया जी। क्या नाम है आपका? ओम कुमार है। ये बताइए, अब चुनाव है, क्या चल रहा है इसमें? सोनीपत की सीट पर क्या चर्चा है? सोनीपत की वजह से कांग्रेस है। कांग्रेस? लोग तो कह रहे हैं बीजेपी ने बहुत काम करा है। भाई काम न करे, लोग कांग्रेस का पाछा लाग रहे हैं। क्या कारण है उसका? वो तो पब्लिक का बतावा, हम तो बीजेपी के। हाँ। अच्छा, बीजेपी के हैं लेकिन कांग्रेस का माहौल लग रहा है। अच्छा, मतलब कारण क्या है उसका? कुछ तो वजह होगी। ये वजह देखिए, बतावा लोग पब्लिक की। तो पब्लिक जो है कांग्रेस के पीछे भाग रही है। हाँ जैसे राहुल गांधी कश्मीर से कन्याकुमारी भाग गए, हाँ 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 हाँ, तो लोगों को जोड़ दिया क्या उन्होंने? जोड़ दिया भाई पब्लिक का, को किससे बड़ कर रही है काम अपना। तो बीजेपी, मोदी जी तो कह रहे हैं इस बार 400 पार। वो तो धक्का ढोल है, देखो किस बड़ के होगा। लग रहा है 400 पार जाएगा यार, नहीं कांग्रेस मजबूत लग रही है? मतलब कुछ नहीं कह सकते इस बार कुछ नहीं कह सकते? इस बार कुछ नहीं कह मोदी लहर वगैरह कुछ नहीं है इस बार? सकते ना। ठीक है। कैसे हैं जी? हाँ जी, बोलिए। क्या नाम है? मेरा हवलदार ओम प्रकाश है नाम। ओम प्रकाश जी, अब चुनाव आ गए हैं, सोनीपत वाले क्या करने वाले हैं? सोनीपत वाले जो है ना, अब की बार कांग्रेस को वोट दे रहे। अच्छा। हाँ, कारण क्या है हाँ। कि मोदी पहले न्यू कहा है कि 400 के पार ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हाँ।
इतने बड़े नेता ने ऐसे नहीं बोलना चाहिए। राजनीति करनी है तो ढंग से करना चाहिए। ठीक है। ठीक, मतलब जैसे क्या इस ये जो बयान उन्होंने दिया इसमें क्या अहंकार लोगों को अहंकार है, दिखता है? लोगों को अहंकार हुआ है। अगर इससे तो मैं ये कर दूं, मैं का मतलब तो खुद वो हो गया, सब कुछ हो अहंकार के वजह से। और फिर दूसरी बात यह है, जो भी पहले MP था अपना रमेश कौशिक, वो जो है उसने सब पंडित जी होते आए, ये भी वो बड़ौली वाला पंडित जी को टिकट दे दिया। अच्छा, हाँ, मतलब जातिवाद जो है वो समझ नहीं आ रहा लोगों को। हाँ, लोगों को कुछ वो नहीं है। अच्छा, ठीक है। काम वाम हुए उनके कार्यकाल में या हाँ, नहीं? कोई काम नहीं हुआ। खरखोदे के अंदर तो खड्डे जरूर 2 खड्डे हैं, ये तहसील के धो रहे हैं, वहाँ पर बच्चे डूब के मर जाते हैं। अच्छा। हाँ, और कोई खास काम नहीं हुआ है, एक भी काम ऐसा। भाई ये पीपड़ी वाला रोड लगा लो, ये थोड़ा बड़ा है, और कोई इसमें सहूलियत ये बड़े बीजेपी तो ये कह रही है कि इतना सारा काम हो गया है, क्या देश में बताऊं इतना मैं? इंफ्रास्ट्रक्चर आप खड़ा कर बताइए दिया। ना, आप भी बताइए ना कौन सा काम हुआ है यहाँ पर। मंडी में देखो, यहाँ गंदगी खड़ी भी नहीं हो सकते। वो कह रहे इतने हाईवे बना दिए, इतने सड़कें बना दी। ये हाईवे तो सबके लिए लागू है, समझे ना। वो ज़्यादा पैसे वाले के लिए, गरीब के लिए क्या बना। कोई फैक्ट्री खोल लियो, एक नील फैक्ट्री है, और कोई है नहीं यहाँ, और कुछ नहीं है। खरखोदे के अंदर आप देख सकते हैं, रोजगार नहीं मिल रहा। कुछ भी नहीं, न रोजगार है न कुछ है। ये मैं उदाहरण के तौर में मैं एक बात बताऊंगा, 2008 से हमारा लड़का 4 बार IAS की कर चुका, और लास्ट में जाकर वो 300 नंबर का इंटरव्यू होता है इसमें, वो उसको मैं निकाल देते हैं। जब वो इतने में पास होकर उड़ा गया 56 लाख में, तो 2000 आदमी लिए जाता है। 970-80 की वैकेंसी होती है इंडिया के अंदर, 56 लाख देते हैं। क्या वो छोड़ा ना, गरीबी को वो करो। हरिजन को मिलेगा, मैं हरिजन हूँ, हरिजन को क्या मिला है? नाज में बका जाता, पुराना नाज वो गिरना है ना। कांग्रेस पर भरोसा हो रहा है। कांग्रेस पर भरोसा है पूरा, या और कोई भी हो, कांग्रेस पर भरोसा है। लोग तो कह रहे हैं राहुल गांधी को मान ही नहीं रहे PM उम्मीदवार। मान रहे के उसमें कमी क्या है? कमी क्या है? उस नया छोरा, नया जवान, सारा सब कुछ वो क्या है? कह रहे मोदी जी की टक्कर में नहीं है। मोदी मार देश में प्रचलित हो रहा है, उड़ा चला जा है, और कुछ ना है। आड़ा से मोदी ने क्या कर दिया बता दे। खरखोदा अंदर खरखोदे राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर में राम मंदिर पहले ना नहीं था उधर, वो टूटा कैसे? पहले रामलला टेंट में थे, अब भव्य मंदिर बना दिया। मंदिर तो बना दिया। वो केस लड़का 70 साल का केस लड़ा, वो आ गया। पहले जनसंघ का नाम था, इन्हें कौन पूछता था? कोई नहीं पूछता था भाजपा में। ये मोदी की मामला गड़बड़ है। ये भी मामला गड़बड़ है। कम से कम 50% कांग्रेस सीट ले जाए, याद लिख लिया। अच्छा, हाँ, 50%। इतनी तगड़ी टक्कर। इतनी टक्कर है। हम तो रहे हैं ना जवान, हम रहे वो हैं। मोदी मैजिक, मोदी लहर कहाँ गई? मोदी लहर नो गई, गंवाने में गई। बाहर के आदमी ठोक दिया, हरियाणा के आड़ खड़े रह गए पीछे, उनकी बीड़ी माचिस पुलिस वाले खींच ले, और रह गया के पता है उनका। और धूल धूल उठे जा, वो हेलीकॉप्टर देखे जा बेचारे देहात के लोग। चलिए चलिए, ठीक है। क्या हाल है मित्र? बहुत बढ़िया भाई। क्या नाम है आपका? धीरज भाई। धीरज भाई, सोनीपत में क्या माहौल बन रहा है चुनाव का? भाई बीजेपी के हैं। बीजेपी, क्या कारण है उसका? भाई देश के लिए है सब कुछ, देश बहुत आगे चला गया है यार। पीछे एक ताऊ जी मिले थे, हाँ। कह रहे कुछ डंका वंका नहीं है, ऐसे हवा हवाई बातें हैं। हवा भाई कुछ नहीं है भाई, बीजेपी आएगी एक तरफा। क्या कारण है उसका? काम बहुत सारे कर दिया यार, देश के लिए करना चाहिए, देश के लिए कर ही रहे हैं। जो बीजेपी का विरोध कर रहे हैं ना, उनको जरा ये बताइए कि बीजेपी के ऐसे 5 काम बताइए बेहतरीन, जिसको देखकर वो लोग भी जो है बीजेपी का समर्थन करने लगे। भाई बीजेपी ने काम तो देश के लिए किए हैं, जो अपने लिए करा है वो तो कांग्रेस 5 काम बता दो उन्हें। क्या नहीं किया, रोडों का कर दिया सारा। ये बच्चों के लिए नौकरी है, जो बच्चे पढ़ते हैं वे अपने दम पर नौकरी लग सकते हैं। कांग्रेस के राज में वो बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, बिना पर्ची खर्ची के लग रहे हैं। ये चीज है, रोडों का कर दिया, और क्या करना चाहिए भाई? 3 और बताओ, कन्विंस नहीं होंगे वो 2 से? हाँ? ये है देखो बीजेपी के लिए 3 और तो भाई अब यही बात है, बस पढ़ाई के लिए भी सारी चीजें, हॉस्पिटल वगैरह सारी चीजें कर दी उनको। हॉस्पिटल बढ़िया हो गए? हाँ जी, सही इलाज मिलता है, सारी चीजें मिलती हैं सारे भाई। टेस्ट हो जाते हैं। हाँ ठीक है। हाँ भाई। हाँ जी, क्या कह रहे हो? हाँ, पहला गायब की बार है, सब कहना है कौन आएगा? कांग्रेस आओगी। अच्छा, हाँ जी, बीजेपी वाले कह रहे हैं 400 पार होंगे, कोई नहीं टिकने वाला। बता दीजिए, मोदी ने पहल लेंगे। हाँ, क्या कारण है उसका? बता दीजिए दीपेंद्र। कारण कुछ नहीं जी, कह दीजिए एक बार पहल लेंगे मोदी ने, साफ बात है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे मैंने पूछा लोगों से, तो वो कारण बताते हैं कि भाई जैसे सड़कें नहीं बनी, या फिर रोजगार है, महंगाई है। उस तरीके से मुझे बताइए कि बीजेपी के ना आने का कारण क्या है? बताओ बताओ।
महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, और भाई जो गुंडागर्दी भी है हरियाणा में। और भाई इनने एक स्वामीनाथन रिपोर्ट कही थी किसानों के लिए दुगनी आय कर देंगे। किसान नाराज है बीजेपी। कि बिल्कुल नाराज है भाई साहब, कहती हाँ। अच्छा फिर ये नुकते सिलेंडर 400 450 आ रहा था पहला, आज इन्होंने 11-1200 तक पहुंचा रखा है। तेल 55 रुपये था जब तेल, आज 100 महंगाई तो बढ़ गई है लेकिन आमदनी भी बढ़ गई है, ऐसा है क्या? नहीं भाई साहब, बिल्कुल झूठ है भाई साहब। हम किसान हैं, धक्के खा रहे हैं, को साबित करके दिखा दो आमदनी कैसे बढ़ेगी, बताओ तो। अब कह रहे हैं फसलों के दाम दे रहे हैं, भावांतर भी दे रहे हैं, फसल खराब हो जाए तो। नहीं भाई साहब, आपने सही सवाल कराया। ये ओले पड़े हैं आसपास का मामा के, 1 रुपया चौनी नहीं आली है। ये फिलहाल की बात है, बातें हैं बस बातें हैं। ये फिलहाल किसी तरह साबित करवा दो। 1 रुपया भी डालना होता है गेहूं में। अब ओले पड़े थे, थोड़े दिन पीछे गेहूं खत्म हो गए थे, मोल घर के लिए खरीद के लाए हम किसान, 1 रुपया भी नहीं दिया। झूठ बोल। बात की नाराजगी है सरकार से। हाँ भाई साहब, बहुत ज्यादा। क्या होने वाला है सोनीपत में, क्या होने वाला है और इन 10 सीटों पर क्या है? सोनी 10 सीटें बता, 8 कांग्रेस की, 2 बीजेपी की। अच्छा, हाँ ये इतना तगड़ा झटका। बिल्कुल भाई साहब है। हाँ हाँ, जो 2 बच्ची है ना, जो एक करनाल की और जो गुड़गांव कह रहे हैं, वहाँ भी मुकाबला है। करनाल और गुड़गांव में वहाँ भी कुछ भी हो सकता है। फरीदाबाद में भी ऐसी बता रहे हैं। फिर वो तो सीट निकलेगी कांग्रेस की। अरे हाँ, यहाँ तो महाराज जीतेंगे। वे बड़े सन्यासी और बड़े जो असली जो सन्यासी है ना, बड़े अच्छे आदमी हैं। सतपाल जी, हाँ। उन्होंने एक बात और कह रखी है, जो कर ये इलेक्शनों में जो कर दारू दूर उसने बिल्कुल बंद है। मतलब नब्बे से कहने मैं अपने उससे समझौता नहीं करूँगा भाई, अपने संस्कारों से। हाँ, नोला अपना ठीक वोट डालो अपने काम पे। मतलब मजबूत कैंडिडेट हैं, इस बार निकाल जाएंगे। कत्ती निकल गया भाई साहब ये तो। ठीक है, चलिए चलिए। एक युवा यहाँ पर है, क्या नाम है मित्र? विवेक। विवेक, वोट बन गई? हाँ, क्या माहौल है फिर? फर्स्ट टाइम वोटर हो? फर्स्ट टाइम वोट डाले हैं। अरे वाह, चलिए ये बताओ कि कांग्रेस इस बार कांग्रेस? हमेशा कांग्रेस। अच्छा, दादा की मैंने डाली है 2 बार शायद वोट। क्या कारण है इसका कांग्रेस का? कांग्रेस है, हमें शुरू से ही कांग्रेस ही डालते आए हैं। बीजेपी पसंद नहीं है? नहीं, क्यों? बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं है। या 2 बार उसके भरे हैं, सेट के पेपर दोनों बार कैंसिल हो गए। नाराजगी है युवाओं की बीजेपी हाँ, से। और ये दिल्ली में वो था, पेपर देने गए कानपुर में, एक बहुत तंग हुए वहाँ पे। पेपर लीक हो गया वो। नहीं, ज़्यादा दूर था, दिल्ली से बाहर था। अच्छा, दिल्ली से बाहर दिल्ली तक। पुलिस का। तो क्या हुआ उसमें? क्या वहाँ पे देने ज़्यादा दूर कर दिया ना कानपुर में, रात का वह। ज्यादा दूर कर लिया इसलिए लोग गए नहीं। नहीं, उसमें दे 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चों का पेपर रह गया। ये कारण है तो, हाँ, इसलिए कांग्रेस। कांग्रेस। हाँ, मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी वैसे तो काम अच्छा करवाया है, लेकिन कांग्रेस कोई वोटर आ नहीं। कांग्रेस को ही जाएगा। कांग्रेस। माहौल बन गया है। हाँ, क्या नाम है मित्र आपका? वही तो जी, क्या पढ़ते हो? 12th करी है, अभी ITI करी है। कितनी उम्र हो गई? मेरी 18 साल। वोट बन गया? हाँ जी। अच्छा, फर्स्ट टाइम वोटर हो आप भी? हाँ जी। तो क्या करने वाला है फर्स्ट टाइम वोटर इस बार? क्या समझ है? हाथ पे दबाएंगे जी। हाथ पे? हाँ क्या जी। कारण है उसका? कारण अच्छा काम करते हैं वो, लाइट आती है टाइम पे। अब नहीं आती बीजेपी के राज में? अब किताब है, हाँ? नहीं आती, अब टाइम पे नहीं आती, बस आती तो है, दिन में नहीं आती। अच्छा, हाँ जी। तो कांग्रेस को इस बार? हाँ जी। रोजगार वगैरह और महंगाई वगैरह भी मुद्दा है क्या चुनाव में? हाँ, इस बीजेपी की सरकार में तो महंगाई ज़्यादा हुई है। अब वो कांग्रेस तो कह रहे हैं कि महंगाई तो हुई है, आमदनी भी बढ़ी है, ऐसा है क्या? आमदनी अभी तो कमाने लगेंगे जब पता चलेगा, अभी कमाने थोड़ी। रोजगार नहीं मिल रहा। हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से पूछते हैं। नमस्कार जी, रुको एक सेकंड, कहाँ जा रहे हो? यही है भाई, यहीं के हो आप? ससाना के। अच्छा, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो सोनीपत की सीट है, इस पर क्या माहौल बन रहा है इस बार? भाई पता नहीं, माहौल तो चल रहा है इलेक्शन। हाँ। अभी तो रात उतरे से पता लगेगा। किस किस की टक्कर लग रही है? टक्कर कांग्रेस की, बीजेपी की है। अच्छा, और ये बाकी पार्टियां जो हैं, इनेलो, जेजेपी? ये तो बेचारे हूँ खामा दुखी हो कुछ नहीं है। अच्छा, ठीक है, रुको जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत अच्छा। क्या नाम है? राजेश कुमार दैया। दैया जी, ये बताइए, हाँ चुनाव आ गए हैं, वोट डालने हैं, हाँ, डालनी है। क्या माहौल है यहाँ पे सीट पर सोनीपत? बिल्कुल हुड्डा का हाइप गेन है। अच्छा, हाँ, ब्रह्मचारी का पक्का वादा है। हाँ, मजबूत है। मजबूत दावेदार दीपेंद्र हुड्डा और 8 कैंडिडेट की पूरी पार्टी का समर्थन है। पूरा हरियाणा में बीजेपी साहब बिल्कुल साफ। 2 सीटा का कंफर्म नहीं, 8 तो बिल्कुल कांग्रेस की हैं। कारण क्या है इसका?
कारण के क्या करें हमारे ये देख लो कितने भी एक क्षेत्र में जाकर कोई भी रोड जैसा हफ्ता होता है। मैं नीलोठी से आता हूँ, ये 10 साल हो गए इनका राज, एक रोड भी नहीं लगाई, व्हीकल टूट गए। कोई यूनिवर्सिटी बनवाई हो, कोई कॉलेज बनवाया हो, कोई और सुविधा करी हो, कोई हमारा भद्रगढ़ पोल लग रहा है उसका मेट्रो का, एक खंभा भी ना डिग गया 10 साल में। सरकार तो कह रही है सारी जो योजनाएं हैं सब ऑनलाइन कर दी है, बहुत फायदा हो रहा है क्या लोगों कर का। दिए हैं इनके पछड़ रहे हैं। ये अटल सेवा केंद्र वाले के कागज पूरे ना होते, सरसम कटका चली गई, मार्च के महीने में कट गया है, अप्रैल में मंडी चालू करी है, कितनी सुविधा दिक्कत हुई है। मतलब सुविधा की जगह परेशानी बढ़ रही है। परेशानी हो रही है। किस तरीके की परेशानी होती है उसमें? परेशानी इन्हों का किसानों की दुगनी आय कर देंगे, कब करेंगे? 2022 आ गया, 24 आ गया, ये नो कहते 22 में दुगनी कर देंगे, कब करेंगे? खाते में 15-15 लाख रुपए कहे थे और काला धन ले आएंगे, वो कहाँ आया? महंगाई चरम सीमा पर बढ़ गई, जो बेरोजगारी है वह कितनी बढ़ गई। तो आमदनी भी तो बढ़ गई, सरकार कह रही है। सरकार तो कह रही है किसी नॉर्मल आदमी पर बजवाओ, उसकी क्या बुद्धि? जो देहात में रहे है उसको क्या फायदा होया है? ये शिक्षा ने और स्वास्थ्य ने फ्री कर दो और चीज बेशक महंगी कर दो। तो यहाँ तो सरकार भी बीजेपी की थी, केंद्र में भी बीजेपी है, तो शिक्षा स्वास्थ्य कैसा रहा? ठीक रहा? सरकारी अस्पताल स्कूल कैसे हैं? कोई बद्दा तो बनाया नहीं भी हो, यो हमारे यहाँ यार की सुविधा है, कोई भी दिक्कत आओ माड़ी मोटी कहते हैं पीजीआई में ले जाओ। हाँ, चंडीगढ़ जाना ना, ये रोहतक जाना। हाँ, यहाँ तो कोई इतनी बड़ी सुविधा नहीं, यार ये छोटी मोटी दवाई बूटी देते हैं वैसे अपने। टाइम कम रह गया, एक बार और बना दोगे तो शायद बना दें। ना एक बार बना दे, 2 बार बना दिया, जब तूने बताओ उनको कम में ना होया, जनता ही था। मौका चाहिए एक और। मौका तो चाहिए, मौका 2 बार दे दिया अब जनता ने, अब विश्वास नहीं हो रहा? ना अब विश्वास नहीं हो रहा, अब चेंजिंग है। तो राहुल पे कैसे विश्वास हो रहा है? राहुल का तो वो टाइम बताओगा, राहुल की किस्मत पर हरियाणा की किस्मत का दावा। वो तो कह रहे हैं पीएम उम्मीदवार नहीं मानते। वो तो किस्मत चल रहा है, किसी के तपस्या से राज मिलता है। तपस्या कर रखी होगी तो मिल जाकर, ना कर रखी तो कोने मिल रहा है। ये जो तपस्या की है कन्याकुमारी से कश्मीर और उसके बाद भारत जोड़ो और न्याय जोड़ो, ढोंग है। वो तो जो कर्म कर रखा है ना, जिन्हें तपस्या कर रखी, राहुल ने राज कर तब कर रखा था, राज मिल गया। कि राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर चले गए, तो ये तपस्या उनके काम आएगी? ये तपस्या पिछला तब काम करे ओड़ा ही गेल की गेल नाता कलयुग में, पिछला कर्म करे ओड़ा का होगा। मोदी ने तपस्या कर रखी थी, जब राज मिल गया, कौन जाना था? सही बात कर रहा है भाई। क्या माहौल है सोनीपत में? माहौल तो आप आसपास देख सकते हो, सभी मोदी मोदी लहर है। अच्छा, हर जगह मोदी है। क्या कारण है? क्या कारण? काम इतने करवा दिए, अगणे नहीं जा रहे। यार्डे का सोनीपत एरिया में पहला 2 नेशनल हाईवे होया करते, ये उनकी संख्या 9 हो रही है। आप किसी भी छत पर चढ़ेगा देख लो, 1.5-2 किलोमीटर में आपने हाईवे जाता दिखेगा। लोग तो कह रहे हैं हाईवे तो ठीक है, अंदर की सड़कें सारी टूटी पड़ी। कौन सी सड़क टूट रही है? देखिए, ये भी, इसका भी हालत ऐसी है। ये भी यार्डे का है। यो नाला दब्या था, यहाँ का नाला दब्या था, उसकी वजह से तोड़ रहा है। क्या कह रहे हो? बिल्कुल सामने देखो, रोड टूटे पड़े। भाई साहब कह रहे विकास हो रहा, 1% भी अगर विकास हुआ हो तो बीजेपी राज में भाई 1% भी। मैं इतने हाईवे बन गए। मैं रोहतक लोकसभा से हूँ, अब की बार दीपेंद्र ने कति भारी बहुमत जिताऊंगे भाई। पिछली बार दीपेंद्र हार नहीं रहा है, हरवा रखा है, हरवा रखा भाई। क्यों नहीं? क्यों अगले दिन रिजल्ट दिया? एक ली रोहतक लोकसभा सीट का क्यों अगले दिन रिजल्ट दिया? अब की महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है क्या? महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है क्या? ना, कोई मुद्दा नहीं है। जिसने कर नहीं खाना उसने महंगाई भी लग गया, बेरोजगारी भी लग गया है। अब मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे पास रोजगार भी है और ना मैंने महंगाई लग गया है। उन आदमियों ने महंगाई लग गया है जो का भाई पेट्रोल महंगा हो गया, लेकिन वो 500 रुपये की दारू सामने बैठ कर डेली पी जावा है। वो 10 रुपया 20 रुपया नमक नहीं खरीद सकते, उसमें उन्हें महंगाई लग गया है। लेकिन वो 600 रुपये दारू रोज पी रहा है। अगर महंगाई किस चीज की महंगाई है? एक बार और मैं बताऊं आपने, मैं कह रहा हूँ अगर महंगाई बेरोजगारी नहीं है तो ये देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन क्यों बांटना पड़ रहा है? वो तो अब जातिगत आधार पर पहला राशन दिया जाया करता, अब 1,80,000 नीचे की जिसकी आय है वो बगैर जातिगत आधार पर राशन वो दिया जाने लग रहा है। और वो कोरोना के कारण जिनकी जॉब चली गई थी, जो घर आ गए थे भाई, दूसरे देश में रहा करते भाई, और कोई मुंबई था, कोई कहता था, वो अपने घर आ गए ना, उसके कारण जब से चल रही है ये स्कीम। नहीं तो 80 करोड़ लोग अगर राशन फ्री राशन की लाइन में लगे हैं तो विकास काय का हुआ? किसका विकास हुआ? हर आदमी का हुआ, हर गरीब आदमी का विकास हुआ, मेरा विकास हो। 80 करोड़ लोग फ्री राशन क्यों ले रहे हैं? बात होगी, ये ले रहे हैं, देवत ले रहे हैं, अनाज तो इतना हुआ है भाई, पहलवान क्या हाल है? ठीक है, तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं 400 पार होगा इस बार। हाँ, 400 पार नहीं, 600 पार होगा। अखंड भारत जब बनागा 600 पार होगा। 600 पार बता दिए इन्होंने। ये हमारे भाई है तो सही कह रहे हैं, गलत कोई नहीं। हाँ जी, 5-5 किलो देगा, दूने गरीब बना दिए वे तो। अच्छा, वो 5 किलो में बताओ 5 किलो में बढ़े रहे उनने,
ये देश का नाश कर दिया। तो कह रहे हैं इतना विकास कर दिया, इतने हाईवे बना दिए, राम मंदिर बन गया, 370 खोते के अंदर बस अड्डा बना कांग्रेस के टाइम पे बना, ITI बनी कांग्रेस के टाइम पे बनी, वहाँ फायर ब्रिगेड बनी वो कांग्रेस के टाइम पे बनी, यहाँ पीपली में तो कॉलेज बना वो कांग्रेस के टाइम पे बना। और क्या रह गया भाई, ये तो सब डिवीजन था ये कांग्रेस के टाइम पे बना। लोगों को कांग्रेस याद आ रही है? कांग्रेस कांग्रेस जी, कांग्रेस अब की बार उड्डा सरकार। हाँ बिल्कुल एक तरफा बनू और पूछ लेने का भाई प्रधानमंत्री किस ना बनाओगे। कांग्रेस ने है ना शिक्षा का नाश कराया था। हरियाणा में क्या कहा था, पहली से लेकर 10वीं तक है ना कोई पहल नहीं होगा। जब वो कोई पहल नहीं होगा तो पढ़ेगा क्यों, किसको नौकरी मिलेगी? ठीक है ये बताओ क्यों नहीं, क्या नहीं तो बीजेपी हटा देती है, भी उसी को लेकर हट रही है। अब तो हर एक बच्चा पढ़ने लगा है, सबका अपना अधिकार है। ठीक है, ये एक बोलो यार। नहीं ये अच्छा कर रहा है, जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है। लग रहा है 400 पार हो जाएंगे इस बार। हो मतलब आएगी मोदी की सरकार, चाहे 10 सीट कम या थोड़ा ज्यादा आएगी मोदी, 10-20 कम रह जाएगी। और जो ताउनो का हुआ था ना वो नाच 5 किलो गरीब बना दिया। यो जिस दिन बढ़ता हुआ ना सबसे पहला लाइन में यो है पाओगा उड़ा। ठीक है, अगर इसने 900 में गरीब बनने लग रहा है, नाच मतलब लग रहा है तो ले क्यों है, डाल कर दे कटवा दे उसने। भाई कांग्रेस सरकार, कत्ती भाई कांग्रेस। ठीक है चलिए, तो ये तमाम लोग थे, ये चर्चाएं तो होती रहेंगी। ये खड़कौदा का एक चौक था जहां पर लोगों से हमने जाना कि किस तरीके का माहौल सोनीपत लोकसभा सीट को लेकर है और खासतौर पर हरियाणा में और देश में किस तरीके की बात चल रही है, किस तरीके की चर्चा चल रही है।